नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन पर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले वीडियो को शुरू करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक पिछले वीडियो में हमने 60 प्रश्न जो कि संधि के चल रहे थे उनको कवर किया था। अब इस वीडियो में 61 से लेके आपको 80 क्वेश्चन तक मिलेंगे और इसके बाद की वीडियो में भी 10 क्वेश्चन यानी कुल संधि के 90 क्वेश्चन ओवरऑल कवर होंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, संगम का सही संधि विच्छेद है। बीएड की 2004 की परीक्षा का प्रश्न है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम प्लस गम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। 62 क्वेश्चन है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का जो नाम है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यड़ संधि। और अगर हम इसके संधि विच्छेद के विषय में बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। और अगर इसमें नियम कौन सा यूज हो रहा है अगर हम बात करें तो सु से क्या मिल रहा है आपको, उ और आ जुड़ के क्या बना रहे हैं, ये बदल जाता है उ व में और ये वैसे का वैसे ही रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 63 है, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि इसका राइट आंसर होगा। और गुण संधि के विषय में अगर हम बात करें तो गुण संधि में होता क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। गुण संधि में जब ह्रस्व और दीर्घ आ का जो है संयोग किससे हो, ई या ई के साथ होता है तो ये बदल जाता है ए में। इसी का संयोग जब किसके साथ हो, अगर उ ह्रस्व और दीर्घ के साथ हो तो ये बदल जाता है ओ में। अगर इसी का संयोग जो है किसके साथ हो, री के साथ हो तो ये बदल जाता है अर में। तो ये गुण संधि की विशेषता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि इसका राइट आंसर होगा। अगर हम इसके संधि विच्छेद के विषय में बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा हरि प्लस चंद्र। तो यहाँ पर जो विसर्ग हैं इसी के माध्यम से विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो इसका संधि विच्छेद होगा उत, इसका संधि विच्छेद जो होगा उत प्लस चारण। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन संधि क्या है तो जब किसी व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के साथ मेल होने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वही व्यंजन संधि कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस लेख। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि हुई है तो इसका जो राइट आंसर होगा व्यंजन संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। बीएड 2005 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अति प्लस आचार इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें इसमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा है तो इसमें जो नियम फॉलो हो रहा है वो अति का ई
अति का ई और प्लस आचार का आ मिलके जो बना देते हैं य, और आ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ई बदल जाता है य में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिक प्लस अंबर इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि दिगंबर में कौन सा संधि है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है, पीजीटी परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस डैनम इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग इसका राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा निह प्लस विकार, निह प्लस विकार इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। और अगर बात करें कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट इसका संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। 73 क्वेश्चन क्या है? श्रवण का सही संधि विच्छेद है, श्रवण का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर श्री ना होकर क्या होना चाहिए, श्रो होना चाहिए, श्रो प्लस अन होगा, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और अगर बात की जाए इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें संधि जो हुआ है वो अयादि संधि हुआ है। कौन सा? अयादि संधि। और अयादि संधि की विशेषता क्या है कि अब इसको अयादि संधि को एक बार इसी टाइम समझ लेते हैं। अयादि संधि में होता क्या है, जब कोई स्वर जैसे ए, या ओ, या जो है ए आए और ओ के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए, इसका संयोग किससे हो, किसी अन्य स्वर के साथ हो, तो ए क्या बदल जाता है, ए किस में, आय में बदल जाता है, और अय किस में बदल जाता है, आय में, और ओ बदल जाता है अव में, और ओ बदल जाता है आव में। ये अयादि संधि की विशेषता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य प्लस उर्मी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए कि इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसमें जो संधि हुई है उसे गुण संधि के नाम से जानते हैं, यानी कि इसमें गुण संधि देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। शायद ये क्वेश्चन के पहले भी आ चुका है क्या? तो सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सत्य प्लस आग्रह। और अगर बात की जाए कि इसमें कौन सी संधि हुई है, तो दीर्घ संधि इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है, बीएड के 2007 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है, तो अगर बात किया जाए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा निह प्लस उत्तर। और अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है मनः प्लस भाव में कौन सी, मतलब इसका जो संयोग से कौन सी संधि बनेगी, मतलब संधि करने पर क्या बनेगा, ऐसा आप कह सकते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनोभाव इसका राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए मन प्लस भाव कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर होगा ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है निह विकार से कौन सी संधि बनेगी। वैसे निह प्लस विकार देना चाहिए था। तो इससे जो बनेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्विकार बनेगा, और यह संधि भी विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सत प्लस जन। और अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि हुई है, तो राइट आंसर होगा व्यंजन संधि हुई है। व्यंजन संधि हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या है, तो सन्मार्ग का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत प्लस मार्ग। डियर फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।